अच्छा देखो, स्टार्ट करें फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। देखो मेरे पास अगर मैं बोलता हूँ कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं बोलता हूँ 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। एंगल है मेरा 30 डिग्रीज। तो मैं क्या करना है, मुझे सिर्फ एक चीज़ करनी है कि मैं अपनी सारी फोर्सेस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करूँगा। अब अगर इस 5 न्यूटन को मैं एक्स एक्स इसके कंपोनेंट्स बनाता हूँ, तो इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? कंपोनेंट्स का मतलब है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कंपोनेंट्स का मतलब है कि मैं अपने किसी भी चीज़ के कंपोनेंट के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के वैल्यूज़ निकालूँ। तो अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो ये कैसे आएगी? इस पर क्या लगेगा? देखो ये 5 है ना, हाइपोटेनस 5 है। तो अगर मैं ये वाला निकालूंगा तो इस पर एडजेसेंट और हाइपोटेनस कॉस लगेगा। कॉस 30 इक्वल्स टू, मुझे ये निकालना है एक्स, ये निकाल रहा हूँ ना एक्स एक्सिस वाला, नहीं हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। तो x आ गया मेरे पास 5 cos 30, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 cos 30। और ये वाला जो कंपोनेंट है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये कैसे आएगा? इस पे लगेगा ऑपोजिट और हाइपोटेनस, यानी साइन लगेगा। तो साइन 30 इक्वल्स टू, ऑपोजिट है मेरे पास y और हाइपोटेनस है मेरे पास 5। तो y आ गया मेरे पास 5 साइन 30, यानी मैंने इस 5 न्यूटन फोर्स को x एक्सिस और y एक्सिस पे रिजॉल्व करके क्या बनाया? 5 साइन 30 एंड 5 cos 30। अब ये वाला जो कंपोनेंट है y एक्सिस का, इसको यहाँ लिखने के बजाय अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस करना हो तो एक ही बात है, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो। तो हम एक्सिस के ऊपर लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको कहाँ लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई कि हम अपनी फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो बार बार ये रेशियोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कॉस लगेगा और हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट पे साइन लगेगा, ठीक है। अब मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे मैं एक और फोर्स लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और फोर्स लगा रहा हूँ, लेट्स से 20 डिग्री। हाइपोटेनस वाला नहीं होगा ना, हमेशा हाइपोटेनस ही होगी ना। जो भी फोर्स रिजॉल्व कर, हाँ जो भी फोर्स निकाल लोगे वो हाइपोटेनस ही होगी। तुम्हें ऑपोजिट और एडजेसेंट का कंपोनेंट निकालना होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल वाले पे 10 cos 30, 10 cos 20, और वर्टिकल वाले पे क्या हो जाएगा? 10 sin 20, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे एक और फोर्स लगा देता हूँ, मैंने लगा दी है 70 डिग्रीज पे 7 न्यूटन की फोर्स। तो अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? 7 cos 70, यहाँ पे आ गया। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? 7 sin 70। 7 sin 70। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? नीचे इसको ऊपर आएगा। लिखूं या नीचे लिखूं? ये नीचे। जो बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट ये नीचे की तरफ आएगा ना, यहाँ पे ये वाली साइड आएगी। तो मैं इसको नीचे की तरफ लिखूंगा क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 7 sin 70, ठीक है। फिर जो यहाँ पे अगर फोर्स लग रही है, लेट्स से मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दी 45 डिग्रीज पे, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आ जाएगा। अब एक्स वाला जो है वो यहाँ पे आएगा, ये मैं ले लेता हूँ वही 10 न्यूटन पे। तो 10 cos 45 यहाँ आ गया, 10 डॉटेड लाइन के साथ मतलब नहीं, हमें करना क्या है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फोर्सेस लो। फिर तुम्हें क्या होगा, कोई वैल्यू यहाँ लिखी हुई होगी, कोई यहाँ लिखी हुई होगी, तो सारी चीज़ें एक्सिस के ऊपर ही लिखो ना, सारे वैल्यूज एक्सिस के ऊपर ही लिखो। अब देखो मुझे यहाँ से ये देखते ही पता चल गया कि यहाँ वाई पे नीचे 2 फोर्सेज हैं, ऊपर 2 फोर्सेज हैं, एक्स के यहाँ पे 2 फोर्स हैं। अब तुम बोलो एक फोर्स यहाँ लिखी हुई होगी, एक यहाँ लिखी होगी, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, इसलिए दोनों को ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा तमीज़ से लिख दूँ यहाँ पे, अच्छा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को डॉटेड बना देते हैं। सबसे पहले हमने बनाई थी 30 डिग्रीज पे 5 न्यूटन। तो यहाँ पे आ गई 5 cos 30 और यहाँ आ गया 5 sin 30। फिर हमने बनाई यहाँ पे 20 डिग्रीज पे 10 वाली, तो यहाँ आ गया 10 cos 20, यहाँ आ गया 10 sin 20। फिर हमने यहाँ पे बना दी, तो यहाँ आ गया 7 cos 70, यहाँ आ गया 7 sin 70। फिर हमने यहाँ बना दी 45, तो 10 cos 45, 10 sin 45। ठीक है, ये हमने क्या फिर किया, अगर हमने हम चार, लोग हाँ बोलो। अगर 45 है, 45 माइनस हम लोग तो नहीं, 45 नहीं, वो सेम हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 30 है, 30 माइनस 90 रहेगा, उसको देखा हम लोग 60 डिग्री देना, तो फिर भी आंसर सेम आएगा। 60 ले लेंगे, लेकिन फिर हम यहाँ पे 5 sin 30 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे भी लिखेंगे वो 5 ऑपोजिट हो जाएगा। cos 30, ठीक है। cos 60 सॉरी। ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बस ये है कि एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो cos आएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उस पर साइन आएगा। बाकी एंगल हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। ये हो गया 5 ठीक है। sin 30। ठीक है, ये आ गए। अब मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन कौन सी कंपोनेंट्स आए हैं? पॉजिटिव पे आए हैं मेरे पास 5 cos 30 और आ रहा है 10 cos 45, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है मेरे पास? 10 cos 20 और 7 cos 70। 10 cos 20 और 7 cos 70। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स के इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या निकलेगा। ठीक है, तो सर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट मतलब कि अगर दो फोर्सेस लगा रहे हो, अगर मैं लगा रहा हूँ यहाँ से फोर्स 20 न्यूटन्स की और मैं लगा रहा हूँ यहाँ से फोर्स 10 न्यूटन की, तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 10 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, तो ये मेरी रिजल्टेंट फोर्स है। सर न्यूटन यूनिट होता है ना? हाँ, न्यूटन यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता ठीक है। है। ठीक है, तो अब मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है अगर मुझे, तो इसका मतलब है मैं क्या करूँगा, जितनी भी पॉजिटिव फोर्स है माइनस जो भी नेगेटिव साइड पे लग रही है, तो ये मेरी पॉजिटिव साइड पे फोर्स लग रही है माइनस ये मेरी नेगेटिव साइड पे फोर्स लग रही है। इसको रिजॉल्व करके मुझे आंसर बताओ इसका। 6, सब सॉल्व करो इसका, मुझे बताओ क्या आ रहा है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। पूरा माइनस करके, cos 30 plus 10 cos 45, आया 11.4, 11.4 और दूसरे का 11.79। 11.79, ये आया भाई दूसरा। जी। माइनस करके आ गया माइनस पॉइंट 0.39। 0.4 कर देते हैं, माइनस 0.4 कर देते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाला है। अब हम निकालेंगे वाई एक्सिस वाला। सर ये किस डायरेक्शन में होगा? करेंगे, एक मिनट बताता हूँ, पहले वाई एक्सिस का निकाल लें फिर इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है। वाई एक्सिस में आ रहे हैं हमारे पास 5 sin 30 प्लस 10 sin 20, 5 sin 30 प्लस 10 sin 20।
और इसके नेगेटिव में आ रहा है 7 sin 70 और 10 sin 45। सब वेरीफाई कर लो भाई। सर 10.57 नहीं आता, 13.6 आया। 13.6 आया है भाई। अरे नहीं, दूसरे वाले का माइनस करो। -7.74, -7.75। ठीक है, अब देखो मेरे पास x एक्सिस पे आया है -0.4 और y एक्सिस पे आया है मेरा -7.7। अब मैं क्या करूँगा, हमेशा जब भी रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ एक चीज़, एक रूल हमें मेन जहन में रखना है, हेड टू टेल रूल। कि जो भी दोनों फोर्सेस लग रही है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो हेड और टेल से मिलेंगी आपस में। यानी एक्स एक्सिस क्या है, -0.49 है, यानी इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, -0.4। अब वाई एक्सिस जो है वो भी नेगेटिव में है, तो अब मैं वाई एक्सिस यहाँ से नहीं बनाऊंगा, मुझे हेड से टेल मिलानी है। तो मैं वाई एक्सिस यहाँ पे मार्क करूँगा नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव में है। ये हो गया -7.75। ठीक है, अब जो मेरा रिजल्टेंट बनेगा ना, देखो डायरेक्शन, ये जो मैंने किया ना कि यहाँ नहीं बनेगा यहाँ बनेगा, इससे मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आएगा, इससे रिजल्टेंट फोर्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो मैं एंगल निकाल रहा हूँ उससे उस पर डिफरेंस आ जाएगा उसका। तो मेरे पास जो है -0.4 यहाँ हो गई माइनस, अच्छा ये तो पॉजिटिव ही लेंगे ना, सिर्फ डायरेक्शन के लिए माइनस है। अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स ये हो जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस लगा थ्योरम। देंगे। पाइथागोरस थ्योरम निकाल के बता दो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रही है। सेवन 7.76 आ रही है। ये आ गई मेरी रिजल्टेंट फोर्स। अब मुझे बतानी है अपनी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन का क्या मतलब है, डायरेक्शन का मतलब है कि मुझे एंगल देना है। अब एंगल मैं दो तरीके से दे सकता हूँ, या तो मैं एंगल दे दूँ एक्स एक्सिस के साथ वाला, कोई भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या मैं इसको दे देता हूँ बियरिंग। आसान होता है कि हम बियरिंग दे दें। ठीक है, बियरिंग का क्या मतलब, बियरिंग होता है मेजर नॉर्थ से, तो हम रिजल्टेंट के नॉर्थ पे नॉर्थ बना दिया हमने, और अब हम ये जो बेयरिंग आएगा ये इसको बताएंगे, और ये बेयरिंग बताएंगे कैसे, उसके लिए मुझे ये एंगल चाहिए होगा। और ये एंगल क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, तीनों साइड्स हैं, कोई भी रेशो लगा लो, एंगल बताओ क्या आ रहा है, साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकते हैं। टेन लगा दो। 87.05। 87.05 ये थीटा आ गया। अब बियरिंग कैसा आएगा, बियरिंग आएगा अगर मैं इसको 270 से माइनस कर दूं, +90 -350। ये वाला आएगा ना, ये वाला निकालना है ना, क्लॉकवाइज जाते हैं ना मनाल। 182.9 हाँ, 270 से माइनस क्यों किया ये समझ आया सबको। जी। तो 189 182.9 183 कर दो, 2.9 183 कर दो।
और ये बताना है, जब बेयरिंग बता रहे होगे तो उसको बताओगे कि भाई ये बेयरिंग है, ठीक है। करना सर क्या तो है, एंगल नहीं बता सकते अंदर वाला? एंगल बता सकते हैं, लेकिन फिर हम एंगल ये वाला नहीं देंगे, हम उसको बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ पूरा एंगल कितना बन रहा है। अगर हम एंगल देंगे तो फिर हम एंगल ये वाला देंगे, पूरा एक्स एक्सिस के साथ वाला, सॉरी ये देंगे, एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल देंगे, या ये दे देंगे, या ये दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी दे रहे हो उसको मेंशन कर देना। सर बेरिंग होता क्या है? अगर यू अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे तो पॉजिटिव लिखोगे, अगर क्लॉकवाइज लिखोगे तो नेगेटिव लिखोगे। एंगल कुछ भी दे सकते हैं हम। मेरे पास अगर ये वाली यहाँ पे फोर्स लग रही है, मेरे पास अगर ये आ रहा है, इसके सारे पॉसिबल एंगल्स बताता हूँ। हाँ हाँ कुछ भी कर सकते हैं। मैं एंगल अगर यहाँ से दूंगा तो मैं इसको लिखूंगा, हाँ, तो मैं 180 प्लस 87 कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला एंगल दूंगा तो मैं 180 माइनस 87 दूंगा, लेकिन ये मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ इसलिए मैं नेगेटिव में एंगल दूंगा इसको। और अगर मैं बियरिंग दे रहा हूँ तो बियरिंग में दूंगा 270 माइनस 87। सही है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सर बस जो भी दे रहे हो वो मेंशन कर देना। हाँ, सर बेरिंग होता क्या है? बियरिंग उसका होता है मतलब नॉर्थ क्या से होता है? उसकी साइंस क्या होती है? रिजल्टेंट फोर्स। सर बियरिंग ये वाला नॉर्थ से एंगल नहीं होता हो है। सकता जो मैंने मार्क किया है ये एंगल नहीं हो सकता ना, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा कोई। डायरेक्शन हमेशा आप या तो बेरिंग के थ्रू बताते हो या एक्स एक्सिस के साथ बताते हो। ओह सॉरी, एक सेकंड। एडजेसेंट 0.49 ना 0.5 हो जाए, 0.4 हो जाएगा ना एडजेसेंट। हाँ आयशा, ये एंगल आप निकालोगी तो, लेकिन इसको आप बता नहीं सकती, ये एंगल आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा। आप डायरेक्शन जो बताते हो वो या तो बियरिंग के थ्रू बताते हो या एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बताते हो, ठीक है। डायरेक्शन इसी तरह बताते हैं, कोई एक एंगल, क्योंकि एंगल तो ये भी है। अब एंगल ये वाला जो एंगल है वो यहाँ भी हो सकता है, ये वाला एंगल यहाँ भी हो सकता है, ये वाला एंगल यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जब आप इसको बियरिंग बता दोगे तो वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ बियरिंग यहीं पे है। और जब पॉजिटिव एक्सिस से बता रहे हो तो ये एंगल यहीं पे है, क्योंकि बाकी ये 87 एंगल तो कहीं भी हो सकता है ना, ये कोई आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन थोड़ी बताएगा, ठीक है। सर रिजल्टेंट जो है वो एक तो यहाँ से हम बेयरिंग बना सकते हैं, यहाँ से नहीं बना सकते नीचे ये वाली साइड से? नहीं ना, रिजल्टेंट यहाँ पे है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रिजल्टेंट स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वहीं से डायरेक्शन बताएंगे ना। वो लेवल में तुमने लोसाई भी पढ़ा, कॉम्प्लेक्स में याद था। अब जैसे ये है सर आपने मैकेनिक्स और क्या करवा दिया? काइनेमैटिक्स कराया, हाँ मेन चीज़ ये। अच्छा इसमें है जैसे टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, अच्छा ये रिजल्टेंट फोर्स ने दी भी है अच्छा इसको अभी रहने दो। अच्छा सही है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट O in the directions of OA and OB as shown in the diagram. The angle between the forces is theta and the resultant of these four. इसने मुझे रिजल्टेंट दे दी है, मुझे थीटा बताना है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी रिवर्स वर्किंग कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं अच्छा ये वाली जो 10 न्यूटन वाली फोर्स है ये तो सर ये ऑलरेडी लेकिन एक्स 90 डिग्रीज तो नहीं है ना? तो 90 डिग्री यहाँ पे एक्सिस तो यहाँ पे आ जाएगा ना, ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये बन गए।
तो वो सर हमेशा इसको हम एक्सिस लोग को बना साइन रूल सकते से हैं। नहीं कर सकते? किससे? साइन रूल से, नहीं, साइन रूल से नहीं कर लेंगे। कोसाइन, कोसाइन? क्योंकि नहीं 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 नहीं, हमें कोसाइन से थीटा नहीं ढूंढना है करना। ना, एंगल ढूंढना है। नहीं, कोसाइन से नहीं करेंगे, हम फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं पहले, उसके बाद रिजल्टेंट निकलता है। एक ओके। मिनट। देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले करना है, हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। तो हमने यहाँ बना दिया एक्स एक्सिस, हमने यहाँ बना दिया वाई एक्सिस। अब ये जो 10 न्यूटन वाली फोर्स है ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व हुई भी है यहीं पे, ये तो यहाँ पे आ जाएगा 10 न्यूटन एक तो। अब ये जो दूसरी 10 न्यूटन वाली फोर्स है इसका एंगल क्या बनेगा? देखो ये पूरा एंगल थीटा है और मुझे पता है कि ये एंगल 90 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। हाँ थीटा माइनस 90, सॉरी भाई आ रही तो इसमें मुसीबत हो रही है। ये एंगल आ जाएगा, या इसको हम आसान काम ये करते हैं, हम ये वाला एंगल बताते हैं। ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। एक्सिस पे ना स्ट्रेट बनी हुई है, नहीं स्ट्रेट इसने बनाया हुआ, ये देख डॉटेड बनाया हुआ है इसने खुद ही, ये एक्सिस के ऊपर ही है, बनाया हुआ है इसने। अच्छा अगर नहीं बताया तो फिर वो बताता है, अगर ये एक्सिस नहीं बनाता तो फिर वो कोई ऐसी वर्डिंग बोलता, यहाँ पे इसने बनाया हुआ ही है। ठीक है, अब ये 180 माइनस थीटा होगा तो मैं इसको 10 को रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 कॉस 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, सर अब 10 को कैसे रिजॉल्व किया? कहाँ मैंने एंगल निकाला 180 माइनस थीटा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सर गया। राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, ये हमने इमेजिन किया गया है। हाँ इमेजिन किया है, ओके। एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया तो ये एंगल 180 माइनस थीटा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन तो गया। अच्छा ठीक है। हमेशा बनेगा ही, अज्यूम थोड़ी करना है कुछ। 10 cos 180 माइनस थीटा, यहाँ पे आ गया 10 sin 180 माइनस थीटा, यहाँ पे आ गया 10। अब मैं जब इनको एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स निकालूंगा तो क्या आएगा? 10 माइनस 10 cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्या आएगा? अच्छा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? हमने ट्रिक में पढ़ा हुआ है कि साइन 180 माइनस थीटा होता है इक्वल टू P1 में पढ़ा था, इक्वल टू साइन थीटा, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 माइनस cos 180 माइनस थीटा को लिख देंगे माइनस cos थीटा, तो ये जाएगा प्लस 10 cos थीटा। ये वाले स्टेप समझ आया सबको समझ? 180 माइनस cos 180 माइनस थीटा को मैंने माइनस cos लिख दिया, तो ये हो गया 10 प्लस 10 cos थीटा। सही है। ठीक है। अब y एक्सिस का क्या है? y एक्सिस में सिर्फ एक ही है 10 साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y एक्सिस का हमारे पास आ जाएगा 10 साइन थीटा। मुझे पता है कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स 12 है, x भी पॉजिटिव में है, y भी पॉजिटिव में है, ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू 12। 10 प्लस 10 cos थीटा, यहाँ पे आ गया 10 साइन थीटा। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा? जी। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, थीटा की वैल्यू निकाल के दो मुझे जल्दी से।
ट्रिग्नोमेट्रिक बनेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, स्क्वायरिंग करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ना, तो वो खुद ही इक्वेशन बनेगी, करो तो। ट्रिग्नोमेट्री आ गया यहाँ पे पूरा, इसको लिखो बेटा, इसमें नहीं करो, कैलकुलेटर में थोड़ी होगा। सर तो पूरा सॉल्व करेंगे उसको। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी जी। थीटा आएगा उससे। ट्रिग्नोमेट्रिक 200 cos theta is equals to minus 60 58 56 बनता है। 200 cos थीटा, नहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ, 1 मिनट। करो करो करो, थोड़ा सा करो खुद ही, फिर मैं बताता हूँ। 5 मिनट सुकून से करो। सर इसको एक और तरीके से भी तो कर सकते हैं। क्या? जो आपने 180 माइनस थीटा लिया, उसकी जगह जो छोटा वाला एंगल बना हुआ है उसको 90 माइनस थीटा लेके भी तो कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा नहीं होगा ना, वो थीटा माइनस 90 होगा, इसीलिए नहीं किया मैंने। हाँ, थीटा माइनस 90 क्यों नहीं कर सकते वो? क्योंकि हमारे पास 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी है, थीटा माइनस 90 वाली नहीं है। और 90 से छोटा आना चाहिए, 290 से छोटा आना चाहिए, थीटा 90 से छोटा ही है। नहीं बड़ा है, सही सही तो किया मैंने, 6.26 आ रहा है। भाई मैं करा रहा हूँ, ये इक्वेशन बनाओ क्या थी? इक्वेशन है 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 प्लस 10 cos थीटा। सर 106.3 और 2 हैं इसके, और एक ही लेंगे ना, 253.7 एक ही एक ही लेंगे ना, लेंगे। क्योंकि देखो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है ना। फिर 106.3। सही है, सही है मना। अच्छा, इसको हम अगर पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं तो 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 साइन थीटा स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10 कॉस थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस पर आइडेंटिटी लग जाएगी 100 प्लस 200 कॉस थीटा प्लस 100 कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है।
सही ना, इक्वल्स टू 144। अब 100 साइन स्क्वायर प्लस 100 कॉस स्क्वायर, 100 कॉमन निकालेंगे, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 100 प्लस 100 प्लस 200 कॉस थीटा इक्वल्स टू 144। ये हो गया 200 कॉस थीटा इक्वल्स टू 144 माइनस 200 और कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 56 ओवर 200। अब बेसिक एंगल निकाल लेंगे, क्या आएगा बेसिक एंगल? बेसिक एंगल निकालो, जो जो जिस तरीके से करते हो उसी तरीके से बेसिक एंगल। हाँ 73.7। कॉस नेगेटिव होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा आ गया 180 माइनस 73.7 और 180 प्लस 73.7। लेकिन ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये जो हमारा थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए हम सिर्फ ये वाला लेंगे। सर रेफरेंस एंगल क्या है? 73.7। सर एक दफा वो कैसे? वापस बताइए क्वेश्चन, लाइक छोटा समराइज tan करें इनवर्स इसको। 56 ओवर 200 है ना, वहाँ रेफरेंस एंगल सर सेम नहीं कॉस आया है। तो फिर फाइनल आंसर कैसे सेम आया? मैं आपको एक सेकंड रुक कर देखती हूँ। सॉल्व इसको तो डायरेक्ट रेफरेंस एंगल ही हमारा आंसर था इसमें तो। क्या वो कॉस है, वो tan थोड़ी है। कॉस नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना, क्या मतलब क्या बोल रही हो? कॉस है तो tan मैंने तो नहीं है, ऐसे क्या किया है। मतलब? भाई तुम बोलना क्या चाहती हो ये तो बताओ, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं समझ आ रही। हाँ तो मैं कह माइनस रही नहीं हूँ कि लेंगे ना जब भाई, जो ये cos थीटा मुझे इज पता इक्वल। है तुमने क्या किया है, लेकिन हम माइनस जो सर हमने अगर ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेटर के बेसिस, मैं वही बोल रहा हूँ सुन लो, कि माइनस हम हटा के रेफरेंस एंगल लेते हैं ना, रेफरेंस एंगल के लिए हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो जो हमने सीखा है उसी कॉन्सेप्ट से चलो, सर जब इसको ऑब्वियस सी डायरेक्ट बात है कर सकते हैं आंसर। नेगेटिव लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर थीटा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो क्या करती? समझ नहीं आई। क्या करती थीटा अगर ये होता तो? फिर तुम्हारा आंसर गलत हो जाता। सर फिर तो दूसरे तरीके से करते हैं ना, लेकिन ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इतना बड़ा थिएटर तो नहीं होता ना, क्यों नहीं होता? ऐसा होगा, सही समझ में आ गई। मनाल देखो यहाँ पे सीधा है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कॉस होता एंगल, अगर यहाँ पे थीटा मार्क हुआ होता तब तुम डायरेक्ट कर सकती थी? नहीं नहीं कर सकती थी ना। तो एक ही चीज ध्यान में तो रख के सर मैं करो। यही कह रही हूँ, यहाँ पे जब जरूरत ही नहीं है तो फिर ऐसे क्यों करूँ मैं, जब सर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाना है तो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी सबको भी बता रहा हूँ ना। तो जो बेसिक एक ही चीज़ है, हम हर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी लॉजिक चेंज नहीं करते, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी हिसाब से चलो। मैंने तभी यहाँ पे बोला हम यहाँ वाला ये वाला आंसर लेंगे ही, यही एक ही आंसर होगा। ठीक सही है, है। हमारा आंसर हमेशा, अगर ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे पास अगर सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट हमें चाहिए होता है तो हम नहीं करते माइनस में, हम नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम माइनस करें, लेकिन क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट्स में मैटर करते हैं इसलिए हम रेफरेंस एंगल सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेंट्स देखते हैं। बंद कर दिया मैंने। अच्छा हाँ बाकी है, द फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए।
फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्ट, हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। अब ओ ए की डायरेक्शन में ये पूछ रहा है, यानी ओ ए की डायरेक्शन में मतलब एक्स एक्सिस, ओ ए एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, यानी मुझे बताना है कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। ओ ए की डायरेक्शन में जो मेरे पास कंपोनेंट बन रहा है, पूरी फोर्स बन रही है, वो बतानी है मुझे। तो ये सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या फोर्स बन रही थी, आ गई, एक्स एक्सिस पे हमारे क्या बन रहा था, 10 + 10 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 10 + 10 cos 106.3, ये हमारे पास ओ ए का कंपोनेंट आ जाएगा, यानी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले दोबारा करा रहा हूँ एक दफ़ा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 10 न्यूटन वाली फोर्स को रिजॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिजॉल्व किया हमने, तो हमने ये एंगल लिया 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा लिया, तो यहाँ पे कंपोनेंट बना हमारा 10 cos 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास 10, यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 sin 180 माइनस थीटा। फिर हमने एक्स एक्सिस के फोर्सेस लिखी, 10 - 10 cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये हो गया 10 + 10 cos थीटा, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, और वाई एक्सिस का कंपोनेंट हमारे पास आ गया 10 sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा। फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, हेड टू टेल रूल लगाया, ये रिजल्टेंट बना विच इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे आ गया 10 sin थीटा, यह आ गया 10 + 10 cos थीटा। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के थीटा निकाल लिया, और उसके बाद हमने उस थीटा को यहाँ डाल के कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए निकाल दिया। ठीक है, 7.19 क्या आ रहा है, 7.19 1.19, चलो 7.19 7.19, ठीक है भाई, क्लियर है सबको। सर मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आई कि थीटा -90 क्यों नहीं ले सकते। अरे थीटा -90 यहाँ पे लोगी तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या बनेगा, 10 cos थीटा -90, इसको किस तरह सॉल्व करोगी तुम, कैसे सॉल्व करोगी इसको, सर इसको इसको सॉल्व कर इक्वेटिंग कर सकती हो, सकते हैं। लेकिन किससे इक्वेट करेंगे, 10 से सर 10 - 10 cos थीटा -90 कर देंगे, वो एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और वर्टिकल निकाल लेंगे 10 sin थीटा -90, और फिर 12, तो और फिर इक्वेट क्यों वो करेंगे, पाइथागोरस। अरे तो पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो ये थीटा -90 मसला करेगा ना, एंड में फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 90 जाके प्लस करना पड़ेगा, हो